मनुष्य जब भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो पाता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग्य, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक में ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल में भी ऋषि मुनियों को राजाओं से भी ऊपर की पदवी दी गई थी। हिंदू धर्म में ईश्वर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सप्त ऋषि पृथ्वी पर अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाए रख सृष्टि का संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे वेदों में सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक कहा गया है। संस्कृत के श्लोक के माध्यम से सप्त ऋषियों के बारे में कहा गया है, सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋष्य, कंडर्षि, सुरति च, राज ऋषि च क्रमावश। इसका मतलब ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि और कांड ऋषि और सूत ऋषि और राज ऋषि, ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं और इनके काम काज भी इसी तरीके से दिया गया है। हिंदू धर्म के वैदिक संहिता में तो हम सप्त ऋषियों की संख्या से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है, पर उपनिषद में सप्त ऋषि की बखूबी वर्णन मिलता है। जिन सप्त ऋषियों का उल्लेख हमें मिलता है उनमें सप्त ऋषियों के नाम भी अलग अलग हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, शौनक और वामदेव। जबकि हमारे पुराणों में ऋषियों के नाम भी अलग है। विष्णु पुराण में मनवंतर के हवाले से कहा गया है कि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज हैं। सप्त ऋषियों का जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ है और यही कारण है कि सप्त ऋषियों को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग्य में सर्वोपरि विद्वान माना गया है और इनके होने से हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए हैं। सप्त ऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से जन्म तो दिया था, पर उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम इन 7 लोगों को योग्य, शिव, कर्म और वैदिक ज्ञान दिया था। वे आगे जाकर सप्त ऋषि के नाम से जाने गए। सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं उनमें सप्त ऋषियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ही जिन्होंने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और सप्त ऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज भी तारामंडल में हमारे बीच सप्त ऋषि तारा के रूप में जीवित हैं, जो ध्रुव तारे के परिक्रमा करते हैं। इससे फाल्गुन चैत्र माह से लेकर श्रावण भाद्र माह तक आकाश में कुल सप्त ऋषि स्टार के समूह के रूप में हम देखते हैं। सप्त ऋषियों के जीवन काल को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है और उस एक कल्प में कुल 14 मनु होते हैं। इन हर एक मनु को काल को मनवंतर कहा जाता है और इन्हीं आने वाले प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्त ऋषि हुआ करते थे। वर्तमान की बात करें तो अभी वैवस्वत मनु का काल चल रहा है और इसी काल के सप्त ऋषि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि और भारद्वाज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सप्त ऋषियों का जीवन काल मनवंतर पर भी आधारित है। सप्त ऋषियों के बारे में जानकर आपकी क्या राय है? और सप्त ऋषि हमारे पूरे वैदिक धर्म ग्रंथ और भगवान शिव की जितने भी आप शिक्षा, पूजा पाठ को आप देखते हैं, ये सप्त ऋषियों के द्वारा ही पूरे संसार में इसे जन जन तक पहुंचाया गया है। आगे चलकर हम बताएंगे कि सप्त ऋषियों में गुरु वशिष्ठ से लेकर विश्वामित्र तक, भारद्वाज तक इनके क्या क्या काम थे और कौन कौन ये लोग थे, इनकी बारे में हम आगे कहानी बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने धर्म संवाद को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। धन्यवाद।